बाबा तू बड़ा ही कृपालु है। जो भी चाहा आज तक तूने सब कुछ दिया है। बस अब अपना आशीर्वाद मुझ पर ऐसे ही बनाए रखना। ये जिंदगी रहस्यों से भरी पड़ी है, लेकिन एक युवा लड़की का मरा हुआ शरीर पानी में से मिलना, जिसकी माँ खुद सदमे में है कि उसकी इकलौती सुरभि उसे अकेले बेसहारा छोड़कर क्यों चली गई। लेकिन सुरभि ने तो कारण बताने से पहले ही अपने होंठ हमेशा के लिए बंद कर लिए। जो दिख रहा है वो यही कि उसने पानी में कूदकर अपनी जान दे दी। पर क्या सच में ये हुआ था? सुरभि के साथ जो ग्रेजुएट थी, सरकारी स्कूल में क्लर्क की नौकरी करती थी और अपनी माँ की प्यारी सी बेटी थी। आइए मेरे साथ आईपीएस डायरी की एक और बेहद संवेदनशील कहानी पर रोशनी डालते हैं। गुड मॉर्निंग मैम। बोलिए। वो मेरी सैलरी का चेक होगा। साइन कर दीजिए। थैंक्स मैम। सुरभि, आपकी चाय ठंडी हो रही है। बातें बनाना तो कोई तुमसे सीखे। चाय ठंडी हो रही है। हाँ तो वहां पे और क्या बोलते हो सबके सामने? चलो प्रियतम चाय पीने चलते हैं। मेरे बाबा अपनी बिरादरी में मेरी शादी करने की जिद ठाने हुए हैं। ये तो मैं बहुत दिन से सुन रही हूँ। तुम उन्हें बता क्यों नहीं देते? क्या? बस यही कि हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, शादी करना चाहते हैं। तुमने अपनी माँ को बताया? हाँ, तुम्हारे बारे में बात चलती रहती है घर में, और माँ को थोड़ा सा हिंट तो मिला ही होगा, और एक ना एक दिन तुम्हें ले जाके मिलवा भी दूंगी। मेरे बाबा नहीं है ना, नहीं तो अब तक तुम्हारे बाबा से बातचीत कर चुके होते शादी की। हाँ, और अब तक दोनों के बीच में जबरदस्त झगड़ा भी हो चुका होता। अजय, मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहते। चुप रहो। बस बाबा का प्रॉब्लम है, मैं उन्हें मना लूंगा, मेरा विश्वास करो। बातें बनाना तो कोई तुमसे सीखे। अरे 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 छोड़िए सब। स्कूल से आते ही सारा काम करने लग जाती हूँ। माँ, किचन का काम करना सिर्फ आपका काम नहीं है। हाँ हाँ मुझे पता है, शादी के बाद जब ससुराल जाएगी ना तब सारा काम करना, समझी? अच्छा सुन, सुबह तेरे मामा का फोन आया था, बता रहे थे कि उन्होंने एक लड़का देखा है, नागपुर का है, बड़ा अच्छा लड़का है, म्यूनसिपलिटी ऑफिस में क्लर्क है। माँ, मुझे भी शादी नहीं करनी। अरे तो कब करेगी? बुढ़ापे में? माँ, तेरे गठिया का इलाज करा दूँ, उसके बाद सोचूंगी। और फिर मेरे शादी कर लेने के बाद तू अकेली हो जाएगी ना माँ। वैसे भी शादी के बाद कोई लड़की अपने घर नहीं रहती। रह भी तो सकती है ना माँ, और अगर नहीं रहेगी तो तू मेरे यहाँ रहेगी बस। पर तेरा पति मुझ जैसी बुढ़िया को अपने साथ रखेगा क्या? ओफो माँ, क्यों नहीं रखेगा? और मैं ऐसा ही लड़का ढूंढूंगी जो मेरी माँ को मेरे साथ रखे। अच्छा ये सब काम छोड़, एक बात बता, शर्माना मत। तूने अपने लिए कोई लड़का ढूंढ के रखा है? ओफो माँ, तुम ये लो सब्जी टेस्ट करो, मैं बैगन की सब्जी काट के आती हूँ। अरे अरे बेटा माँ, बात तो सुन मेरी, बात मत टाल, बता ना, तूने अपने लिए कोई लड़का ढूंढ के रखा है? ओफो माँ, वो है ना अजय। कौन अजय? अरे माँ, बताया तो था आपको, वो मेरे स्कूल में पढ़ाता है।
हाँ तो वो मुझसे शादी करना चाहता है। तेरे बाबूजी होते ना तो बातचीत वही करते, पर अब तुझे लड़का पसंद है तो एक दिन उसे घर पे बुला लेना। अच्छा याद है ना, कल एकादशी है, सुबह मंदिर जाना है। सिद्धि बुद्धि सहित श्री साईनाथाय नमः। ओम श्री साईनाथाय नमः। लीजिए पंडित जी। ओम सिद्धि बुद्धि सहिताय श्रीमन महासाईनाथाय नमः। ओम सिद्धेश्वराय नमः। ओम आदित्य वसो रुद्रा विश्वे देवा मरुद्रा तिलकंतु प्रेक्षंतु धर्म कामा अर्थ सिद्ध है। तेरे जैसे नियम की पक्की भक्त आज तक नहीं देखी मैंने। अब तो आदत हो गई है पंडित जी, 6 साल से लगातार एकादशी व्रत कर रही हूँ मैं। ये मेरा भतीजा है विक्रम, अच्छा, मुंबई से आया है, बिजनेस करता है ना। इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का। अरे वो क्या है ना कि फुर्सत ही नहीं मिलती काम से। अब हमारे चाचा जी ना कब से हमको बुला रहे थे कि बेटा आ जाओ आ जाओ। अब इनकी बात तो नहीं टाल सकते ना, तो आना ही पड़ा। कि चाचा जी पंडित जी मैं चलती हूँ। सुरभि बेटा, तेरे स्कूल का कामकाज कैसे चल रहा है? सब बढ़िया चल रहा है पंडित जी, मैं चलती हूँ। प्रणाम। अच्छा जी, जय साईं राम। चाचा, ओ चाचा, कुछ मदद करे तुम्हारी? नहीं, मैं कर लूंगा। अरे कर देते ना चाचा। मैं बोल रहा हूँ मैं कर लूंगा ना। अरे चाचा सुनो, एक बात करनी थी तुमसे। ये जो लड़की मंदिर में आई थी, इसको जानते तुम? कौन लड़की? अरे यही जो थोड़ी देर पहले आई थी, एकादशी वाली। अच्छा अच्छा, सुरभि। वो बेचारी बड़ी भली लड़की है। उसका बाप बड़ा भला आदमी था। यही 3 साल पहले एक सड़क दुर्घटना में उसकी मौत हो गई। माँ बेटी हैं, वो यही पास के हाई स्कूल में क्लर्क है। चाचा, ये लड़की ना तुम्हारे भतीजे को जच गई है। तेरे जचने ना जचने से क्या होगा? तुम भी बहुत ही बोर किस्म के इंसान हो चाचा। अरे जिंदगी में थोड़ी हरियाली लाओ, फिर देखो जिंदगी में मजा आ जाएगा। अच्छा एक बात बता, तू मुंबई कब लौटेगा? अभी तो हम आए हैं और अभी से हमको भगा दो। अभी चले जाएं? चलते चाचा, प्रणाम। जय भोले भोले, जय भोले, जय हनुमान, जय हनुमान।
कोई जल्दी नहीं विक्रम बाबू, थोड़ा धीरे 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 इसे अपना बना लेंगे। कोई जल्दी नहीं है विक्रम बाबू, धीरे धीरे। इसे यहाँ पर हंसी आ रही है और हमें उस पे रोना आ रहा है। कभी ये सोचता है कि कैसे धीरे धीरे लड़की पर हमला करूंगा, कभी घोषणा करता है कि मुझे ऐसी ही लड़कियां जचती हैं। उसके चाचा ने ठीक फरमाया कि तेरे जचने या ना जचने से क्या होता है। लेकिन विक्रम को क्या ये समझ में आया कि किसी दूसरे की स्वीकृति के बिना उस पे अपना साथ थोपा नहीं जा सकता। और सुरभि की स्वीकृति का रुझान तो दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा था, तो भी क्या विक्रम जैसे दादाओं की दादागिरी उन्हें ये कहती है कि लड़की का पीछा करो चोरी चोरी। सुरभि की जिंदगी में विक्रम का आगाज ठीक नहीं था। माँ कितनी अच्छी खुशबू आ रही है, सुबह के लिए बना रही है ना तू? सिर्फ तेरे लिए। अच्छा सुन, हाँ तूने अजय को बोला मिलने के लिए? हाँ माँ, भी स्कूल में एग्ज़ाम्स चल रहा है ना, तो थोड़ा सा बिजी है। जैसे ही एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएंगे मैं उसको घर पे लेती आऊँगी। ठीक है। अरे जा, तेरा फोन बज रहा है, मैं देखती हूँ। हेलो अजय, अभी तुम्हारे बारे में ही बात हो रही थी। चलो अच्छा है, कम से कम बात तो हो रही थी। मुझे तो लगा तुम्हारी माँ अजय नाम के शख्स के बारे में पता नहीं क्या सोचती होंगी। मेरी माँ बहुत भली है, और वो तुम्हें भला क्यों गाली देगी बताओ? क्योंकि मैं उनकी बेटी को इतने अरसे से शादी का झांसा जो दे रहा हूँ। अच्छा किया बता दिया कि तुम मुझे झांसा दे रहे थे। आज से तुम्हारा और मेरा रिश्ता खत्म, बाय। अरे नहीं नहीं, एक मिनट, मैं मजाक कर रहा हूँ। अच्छा सुनो, कल बाबा से नासिक आ रहा है, मेरा मतलब है नासिक से बाबा आ रहे हैं। तो क्या, मैंने तय कर लिया कि कल मैं तुम्हें उनसे मिलवाऊंगा। बहुत मेहरबानी आपकी। अरे बाबा, अभी भी गुस्सा? नहीं सच, कल वो तुमसे मिलेंगे और फिर बात फाइनल हो जाएगी। तुम तो कह रहे थे कि तुम्हारे बाबा बहुत जिद्दी है। हाँ बहुत जिद्दी हैं, लेकिन दिल के बुरे नहीं हैं। वो तो मिलके पता चल जाएगा। तो ठीक है, फिर कल 3 बजे स्कूल कैंपस पर। क्या बात है, किसका फोन था? माँ, अजय का फोन था। उसके बाबा आ रहे हैं, मुझे उनसे मिलवाना चाहता है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी खबर है। वो बढ़िया सी सिल्क की साड़ी है ना, वही तू कल पहनना। हाँ माँ, वो मुझे देखने आ रहे हैं, शादी नहीं हो रही है मेरी अभी। हाँ हाँ मुझे पता है। हेलो हेलो हेलो। आप मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। कौन बात कर रहा है? तो अननोन नंबर है। हेलो, हाँ बोलो सुरभि। अभी तुमने फोन किया था? नहीं तो क्यों, क्या हुआ? नहीं कुछ नहीं, कल 3 बजे मिलती हूँ। आप मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। अरे हम क्या मर गए हैं जो तुझे खुद अपने लिए लड़की ढूंढनी पड़ रही है? गांव के सरपंच अपनी बेटी की शादी तुम्हारे साथ कराने को तैयार हैं। एक ही बेटी है और ऊपर से
35 एकड़ जमीन। जमीन का मैं क्या करूंगा बाबा? मैं ठहरा अध्यापक, वो भी आज इस सरकारी स्कूल में, कल कहीं और ट्रांसफर हो जाएगा। बाबा सुरभि आ गई। सुरभि, मेरे बाबा, बाबा सुरभि। प्रणाम बाबा। बाबा सुरभि हमारे स्कूल में एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट में क्लर्क है। हाँ हाँ, ये बात ना मुझे तू 2 बार पहले ही बता चुका है। बेटा, क्या तुम्हारे यहाँ लड़कियां खुद अपना रिश्ता तय करती हैं? कहाँ हैं तुम्हारे बाबूजी? उन्हें 3 साल हो गए गुजरे हुए। देख बेटी, हमारे यहाँ बिरादरी का बड़ा खेल होता है। अगर हमने बिरादरी से हटकर शादी की ना, तो समझ लेना कि बिरादरी से हमारा हुक्का पानी बंद। मुझे कोई मतलब नहीं बिरादरी से। लेकिन मुझे है। देखो, तुम जाकर अभी अपना काम करो। हमें भी सोच विचार करने दो अपने बिरादरी के बड़े बुजुर्गों से। जाओ। नमस्ते बाबा। बाबा, आपको उससे ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी। अब मुझे तुम सिखाओगे कि मुझे किससे कैसे बात करनी है? और वैसे भी ना, मुझे ये लड़की बिल्कुल जची नहीं है। अब ऐसा कर, मुझे नासिक वाली बस में बिठा। बाबा, शादी, इसका फैसला? अरे शादी है, कोई तीज त्योहार नहीं है कि व्रत रख दिया कि हो गई पूजा। अब ऐसा कर, मुझे नासिक वाली बस में बिठा कर आ। चल। बाबा, मैं जरा 2 मिनट सुरभि से मिला हूं। अरे रहने दे, पहले मुझे बस में बिठा कर आ। चल। अरे कहाँ रह गई थी तू? मैं कब से तेरा इंतजार कर रही हूँ। क्या हो गया माँ? अरे वो आया है। कौन आया है? अजय। अजय क्यों आया है? अरे तेरी शादी की बात करने। अच्छा, चल। तुम? हेलो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? किसने बुलाया तुम्हें यहाँ? अरे वो कैसी बात कर रही है? वैसे तो तुम पूरा दिन अजय की बात करती रहती हो, अजय ये अजय वो, और आज वो जब घर आए तो तुम। माँ ये माँ जी, विक्रम जोशी नाम है मेरा। अब माँ जी ने हमने बोलने का मौका ही नहीं दिया। हमने बोला सुरभि है, उन्होंने कहा अजय। अब मुझे लगा शायद तुमने मेरा नाम अजय बताया होगा। क्यों, यही बताया ना? मैं क्यों बताऊंगी तुम्हारा नाम? और तुम्हें बुलाया किसने यहाँ पे? थोड़ा सब्र करो सुरभि यार, बड़ी बड़ी बातें आराम से की जाती है, यूँ जल्दबाजी में नहीं। माँ जी, मुझे आपसे एक बात करनी है। मुझे आपकी लड़की बहुत अच्छी लगती है। मैं इससे शादी करना चाहता हूँ। देखिए, हम तुम्हें नहीं जानते। कैसे नहीं जानते? मैं पंडित भोलेनाथ शास्त्री का भतीजा हूँ। और अभी कुछ ही दिनों पहले तो हम मिले थे। अब कब मिले थे? हाँ, एकादशी वाले दिन। सुरभि, तुमने बताया नहीं अपनी मम्मी को कि हम मंदिर में मिले थे एकादशी पे? देखो, बहुत हो गया तुम्हारा। मैंने कहा निकलो मेरे घर से। अरे लड़के वाले खुद रिश्ता लेकर तुम्हारे चौखट पे आए, ऐसे थोड़ी बेइज्जती करते। बताइए ना आंटी आप। देखिए, हम पंडित जी की बहुत इज्जत करते हैं, और शादी ब्याह की बात तो हम। देखो, मैं तुमसे आखिरी बार कहती हूँ, निकल जाओ मेरे घर से। निकलो अभी, नहीं तो मैं पुलिस को बुलाऊंगी। अभी आप दोनों बहुत गुस्से में हैं, हम बाद में बात करते हैं। चलिए चलता हूँ माँ जी। माँ जी, वो मैं एक बात बताना भूल गया। मैं आदमी थोड़ा जिद्दी किस्म का हूँ। जो चीज़ मुझे पसंद आ जाए उसे मैं हासिल करके रहता हूँ।
पहले तो विक्रम को इंसान को वस्तु समझने की बीमारी है, दूसरा अपनी जिद थोपने की। ये दिमागी मरीज के लक्षण हैं। अगर कुदरत ने ऐसा बनाया होता तो और जीव जंतु में भी ऐसा होता। हम जानवरों को बदनाम करते हैं, लेकिन जानवरों में सेक्सुअल क्राइम है ही नहीं। रुझाव पूरा है, लेकिन जबरदस्ती नहीं। सोचिए, अगर इंसानों में से भी ये रोग ठीक हो जाए तो महिलाओं और उनके शुभ चिंतकों को सुनसान सड़क, रात के अंधेरे का डर ही नहीं रहेगा। आज मैं ये कहानी यहीं रोकती हूँ और छोड़े जाती हूँ आपको इस सोच के साथ कि अपने घरों में महिलाओं को हर तरह से बराबर की इज्जत दें, ताकि आपके बच्चे भी उन्हें उसी नज़र से देख सकें और अपने बच्चों को बताएं कि अपनी मर्जी सिर्फ अपने पर थोपी जा सकती है, किसी दूसरे के सामने सिर्फ प्रस्ताव रखा जाता है और उसकी ना का सम्मान किया जाता है। कल देखेंगे क्या विक्रम में इतनी शक्ति है कि वो सुरभि की ना सुन सके। देखते रहिए IPS डायरी। जय हिंद।